इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 167 के सबसेक्शन 2 के बारे में। देखिए 167 2 जो है वो बात करता है डिफ़ॉल्ट बेल की। जो अक्यूज़ है, जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है और जिसको कस्टडी में ले लिया गया है और उसको जेल भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, उसके बाद जो केसेस जो होते हैं, देखिए सीआरपीसी का सेक्शन 167(2) जो बात करता है कि अगर जो टाइम लिमिट दी गई है चार्जशीट फाइल करने की, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है जिसने एफआईआर की है और अक्यूज़ को पकड़ के कस्टडी में ले लिया गया है और उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेज दिया गया है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो है एक टाइम लिमिट दी जाती है कि इस टाइम लिमिट के अंदर आपको जो है चार्जशीट फाइल करनी है। चार्जशीट मतलब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी पूरी पुलिस रिपोर्ट तैयार करता है, जिसको चालान भी बोलते हैं या चार्जशीट भी बोलते हैं, जो कि कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, यहाँ पर वो ट्रायल चलता है, वहाँ पर चार्जशीट फाइल करनी होती है। तो ये चार्जशीट फाइल करने का जो टाइम लिमिट होती है वो होती है जिस केस के अंदर, देखिए सीआरपीसी का जो 167 का सेक्शन है उसका जो सब सेक्शन A1 जो है वो ये बताता है कि जिस केस के अंदर जो सज़ा है, या तो वो डेथ पेनल्टी है, मृत्युदंड है, या उसमें उम्र कैद की सज़ा है, या फिर 10 साल तक की सज़ा है, तो इन तीनों कंडीशंस के अंदर जो चार्जशीट है वो 90 दिनों के अंदर फाइल करनी होती है। अगर 90 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं की गई तो उस केस के अंदर जो अक्यूज़ है, जो कस्टडी में है, वो अपनी बेल एप्लीकेशन लगा सकता है सीआरपीसी के सेक्शन 167(2) के अंदर, और उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी कोर्ट के द्वारा। मेरिट पर बेल नहीं मिलेगी उसको, उसका अधिकार हो जाता है, उसका राइट बन जाता है अक्यूज़ का कि वो मजिस्ट्रेट से, कोर्ट से अपनी बेल ले ले, और कोर्ट को उसको बेल देनी ही पड़ेगी क्योंकि उस केस में चार्जशीट फाइल नहीं की गई है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो अगर 90 डेज़ हो गए और चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो उसको अपने आप डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी। और जो केसेस जिनमें जो सज़ा है वो 10 साल से कम है, तो उसके अंदर टाइम लिमिट जो दी गई है चार्जशीट फाइल करने की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, वो है 60 डेज़, 60 दिन। अगर 60 दिनों के अंदर अंदर जो चार्जशीट है वो फाइल नहीं की गई तो अक्यूज़ उसी तरीके से 167(2) के अंदर जो है बेल एप्लीकेशन लगा सकता है, और फिर कोर्ट को उसको बेल ग्रांट करनी पड़ती है क्योंकि उसके केस में 60 दिनों के अंदर बेल मतलब चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। तो इसीलिए इसको डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं, क्योंकि ये मेरिट पर डिसाइड नहीं होती है, इसमें फिर आर्गूमेंट्स नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली मजिस्ट्रेट ने सिर्फ ये देखना होता है कि इस केस के अंदर जो टाइम लिमिट है चार्जशीट फाइल करने की, उस टाइम के अंदर चार्जशीट आई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो फिर डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है, ये अधिकार बन जाता है उस अक्यूज़ का जो कि कस्टडी के अंदर है। तो इस तरीके से ये 167(2) जो है वो बात करता है डिफ़ॉल्ट बेल की। 90 डेज़ और 60 डेज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी तरीके से, सिंपल तरीके से, किसी और जुडिशियल पॉइंट के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद।